फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 16 तक। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों की सहायता से सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। यहाँ इस्राएल का वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंदित होकर प्रभु के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि
उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब इस तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य को की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बंधु, आज के सुसमाचार ईश्वर के दयालुता, क्षमाशीलता हम पर प्रकट करते हैं। हम आज के पाठ में 3 घटनाओं की जिक्र सुनते हैं। एक तो उन यहूदियों के रक्त के बारे में जिसे पिलातुस ने अपने बलि पशुओं के साथ मिला दिया था, और दूसरा सिलोआम के मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे उनके बारे में, और तीसरा उस अंजीर के पाठ का दृष्टांत। यीशु हमारी समझ को और गहरा करते हुए कहते हैं, हम बराबर जब दुख, कष्ट, तकलीफ या किसी तरह की परेशानी, विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ती है तो हम इसे कहते हैं, ये तुम्हारे पुरखों के पापों के कारण हुआ, या तुम्हारी अपने पापों के बदले में ईश्वर तुम्हें दंड दिया। इस तरह की बातें तो ईश्वर ने प्रभु यीशु आज पहली 2 घटनाओं को लेकर कहते ऐसा नहीं है। वे अपराधी थे इसलिए उनको मार डाला गया, ये नहीं। या सिलोआम के मीनार गिरकर वे दब गए, ये इसलिए नहीं कि वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक पापी थे। बहुत बार हमें ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए अंधे को दिखा करके यीशु से कहते हैं, ये या इसके पिता किसने पाप किया? तो यीशु उनसे कहते हैं, एक दोनों नहीं, ईश्वर की महती दया को प्रकट करने के लिए ये अंधे हो गए। यीशु उनको छू कर उन्हें चंगा करते, उनको दृष्टिदान देते हैं, तो वो उनकी अंधेपन यीशु की ईश पुत्र होने की दावा को स्थापित करने के लिए था।
परंतु ये तीसरी घटना, अंजीर के पेड़ पर मालिक फल खोजने आते हैं। 3 वर्षों से आए, तीनों वर्ष उस पर कोई फल नहीं देखा, इसलिए वह मालिक को बुलाकर कहते हैं उसे काट डालो। ये क्यों ये भूमि को झेके रहते हो, उसको बर्बाद करते रहते हो, ये फल नहीं देने वाला है तो इसको काट डालो, निकाल दो। तो मालिक से कहते हैं इस साल भी उसे रहने दो और मैं उसे उसके चारों ओर खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा और अगले साल भी ये फल नहीं देंगे तो उसे काट डाली। पुराने व्यवस्थान से लेकर के हम देखते हैं ईश्वर इस्राएल को चुनकर निजी प्रजा, अपनी प्रजा बनाया, परंतु इस्राएल उस बुलावे के, उस महिमा के योग्य नहीं ठहरा। बार बार भटक के, बार बार अन्य देव मूर्तियों की पूजा करने लगे, पूजा स्थलों के निर्माण किए, पहाड़ियों पर वे धूप चढ़ाने लगे। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर हूं। जिस भांति वर अपने वधू को स्वीकारा, उसी प्रकार मैं तुम्हें स्वीकारा हूं, मैं विश्वस्त रहूंगा, विश्वस्त रहता हूं। ये सब बताते हुए सुनते तो हैं इस्राएली, परंतु भटक गए, राह छोड़ दी, मनमाना जीवन अपनाने लगे। परंतु ईश्वर इस्राएल को बार बार अवसर देते हैं, नबियों को भेजते हैं, उनको उनकी दुर्दशा की बारे में बताते, समझाते, विपत्तियां भेजते, और जिससे कि इस्राएल मुड़कर वापस ईश्वर के पास आए और एकमात्र ईश्वर को अपने जीवन में प्रभु और ईश्वर माने। परंतु ईश्वर इस्राएल को नष्ट करने की नहीं सोचते, इस्राएल को उखाड़ कर फेंकने के नहीं सोचते। इसकी जिक्र हम सुसमाचार में सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं न तो धुआती बाती को बुझाऊंगा, न झुकी हुई सरकंडे को तोड़ डालूंगा। और पापनी स्त्री जब आंसू से उनके पैर धोए, अपने गलतियों को मानी, वह कोई बहाना नहीं ढूंढी, वह सिमेओन के घर में पहुंच करके सबोंगे देखते देखते अपने बाल से यीशु के पैर पोंछ डाले, इत्र से उसे अभिषेक किया। तो सिमेओन मन में निर्णय कर रहा था, ये पापनी स्त्री है और ये यीशु को छूते हैं और यीशु से छूने दे रहे हैं, यीशु भी शायद नबी नहीं। परंतु प्रभु उनसे कहते हैं, सिमेओन, मैं तुम्हारे घर आया, तुम मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दी, तुम मेरे पैरों को तेल से अभिषेक नहीं किया, तू मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु इसने जब से आया तब से मेरे पैरों को गीला कर, पोंछ कर, इत्र लगा कर चुम्बन कर रही, इसके बहुत सारे पाप क्षमा। इस प्रकार ईश्वर इस्राएल के साथ भी किया। जब इस्राएल लौट आया, वे उसे अपनाए, वे उसे अपने निजी प्रजा बनाने से नहीं झुका और प्रतिज्ञात मसीहा को इस्राएल के इफ्राइम वंश में जन्म लेने के लिए दाऊद के गोत्र में जन्म लेने देते हैं। यही प्रभु आज अंजीर के पेड़ के उदाहरण देकर हमसे कहते हैं, मैं बार बार तुम्हारे पास आया, मैं बार बार तुम्हें अवसर दिया,
मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त थी, परंतु तुम मेरी कृपा में बसने के बदले तुम अपनी राह, अपनी मनमाने आचरण करते आए। तब भी मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया। पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, 3 वर्षों तक आए और मुझे कोई फल नहीं मिला। ये दयालु ईश्वर खोई हुई भेड़ के खोज कर निकाल करके कंधे पर उसे ढोक कर वापस लाकर अपने रेवट में मिलाने वाले ईश्वर, उड़ाऊ पुत्र को दूर से ही आते हुए दौड़कर उसे गले लगाकर नए कपड़े, अंगूठी और जूते पहनाने वाले ईश्वर आज हमसे भी कहते, मैं बार बार तुम्हारे साथ सत्य प्रतिज्ञ रहा हूं, सत्य प्रतिज्ञ बना रहूंगा। मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तुम मेरी अपनी हो, तुम्हें मैं अपने हथेली पर अंकित किया हूं, तुम मेरी आंखों में महत्व रखते हो। परंतु मेरे अटूट प्रेम का यह प्रतिज्ञा नहीं है कि तुम जैसे कि तैसे जीवन जीते रहो। मेरी ओर मुड़ने, मेरे मूल्यों को मुझे प्रभु और ईश्वर मानने से इनकार करते हुए तुम अपनी नश्वर चीजों को अपने जीवन के अधिपति बना करके उसकी खोज में जीवन बिताते रहोगे, तो मैं सदा तुम्हें सहन करता रहूंगा। ईश्वर के न्याय की घोषणा करते हैं। न्यायी पिता के सामने हमें उचित लेखा देना पड़ेगा। एक वचन हमारे हृदय में उठने के पहले जानने वाले ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया हूं। वो ईश्वर माली से कहते हैं, ये फल नहीं देगा तो इसे काट डालो। माली ये ईश्वर से कहो बेटे 1 साल और एक बार और उसे मौका दीजिए। एक बार और मौका देने से ना चूकने वाले पिता के अमर प्रेम को हम पर प्रकट कर रहा है। तभी तो हम मुड़कर पश्चाताप करके ईश्वर के राज्य के फल उत्पन्न करने के लिए हम मेरे नश्वर चीजों के प्रभाव में जीवन बिताने के बदले ईश्वरीय प्रेम से अपने को भरने के लिए पवित्र आत्मा ईश्वर को हम पर उंडेल करके कहते हैं। पेतरुस से जैसे कहा, पेतरुस मैंने स्वर्ग से दुष्ट आत्मा को, शैतान को बिजली जैसे गिरते हुए देखा है, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। वो ईश्वर हमको, हमें से हरेक को बताते हैं, मैं तुम्हें प्रचुर कृपा प्रदान करूंगा, जीवन का झरना जमन करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। संस्कारों के द्वार, जीवन की रोटी के द्वार मैं तुम्हारे हृदय में आने के लिए सदा तत्पर होकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहा हूं। भाइयों और बहनों, ईश्वर की यह दया दंड देने वाले ईश्वर के रूप में नहीं। इसे जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय में 18-19 पद में सुनते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, परंतु
ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा कि वह संसार को पाप मुक्त कर अनंत जीवन प्रदान करे। वह पाप मुक्ति पाने के योग्य बनकर ईश्वर की ओर झुककर, ईश्वर की वाणी को सुनकर, ईश्वर के आदेशों को अनुकरण करते, उनके प्रेम पे पात्र बनकर हम ईश्वरीय प्रेम के सहभागी बनकर दलितों, कुचलों, मरणासन्नों, रोगियों, समाज से तिरस्कृत और एकदम तिरस्कृत व्यक्तियों को अपनाते हुए ईश्वर के प्रेम के प्रतीक बनने के लिए। भाइयों, आज के वचन, जब ईश्वर के वचन संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन के चारों ओर खोद कर खाद पाते हैं, हम उन संस्कारों की खोज में जाएं, संस्कारों को भक्ति से ग्रहण करें, ईश्वर की उपस्थिति को अपनाएं और उनकी स्तुति आराधना करें। तब हम ईश्वर के राज्य के योग्य संतान बन जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।